कर्जे से बहुत परेशान है। कहीं नहीं, भगवान करे उनको कर्जा ना होवे। अगर कोई कर्जे से परेशान हो, सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक तो जरूर करें। करना पड़े। हाँ भाई, एक चीज है, अगर कई लोग महाराज आज कर्जे से बहुत परेशान है, कहीं नहीं, भगवान करे उनको कर्जा ना होवे। अगर कोई कर्जे से परेशान हो, अगर मेरी बात पे विश्वास हो तो ही टाइम बिगाड़ना, अन्यथा मत करना। मैं पहले तो ही मना कर लेता हूं, क्योंकि विश्वास बिना करोगे तो कोई काम संभव होने वाला नहीं है। कई लोग इसको मजाक में लेते हैं कि यूं थोड़ी रेवे महाराज, होता है। पर आप फॉलो करेंगे तो सबसे पहले जिसको भी कर्जा है, धंधे कर रहे हैं, परेशान हो रहे हो, कर्जा नहीं उतर रहा है, बार बार परेशान हो रहे हो, तो आपको क्या करना है? इन संसार रे माने बढ़लो रेवे ने, बढ़लो तो कोई नहीं जीवे संसार में। पौधो वट वृक्ष होता ना, उतना कोई जिंदा नहीं रहता, और वट वृक्ष में सारे देवताओं का निवास होता है। अब करना क्या है? सोमवार के दिन आपको एक कलश लेना है, चाहे तांबे का लो चाहे स्टील का लो। तांबे का लोगे तो अच्छा है। उसमें पानी भरना है और थोड़े से चावल पहले भिगो के रखना, उसको घिस के बराबर घिस देना, मतलब पानी में मिलाना है, और थोड़ी सी हल्दी डालनी है अंदर। और भगवान बढ़लो रेवे के भट जावणो, और वट वृक्ष के पास में जाकर हाथ जोड़कर वो पानी अर्पित करना आपको। ऐसे 3 सोमवार करना। महीना कोई भी चलेगा, कोई भी महीना चलेगा, कोई भी पक्ष चलेगा, और 3 सोमवार करो। और तीसरे सोमवार के दिन इतनी सी बड़लारी जड़ लेवनी, या तो हाक टचरी उड़ी वे नीचे तो उन्हें भी बांट सको, या फिर नीचे से कोई पतली जड़ दिख रही तो। आपको पता है इस बड़लारो बीज सबू छोटो रिया करे। बड़लारो बीज देखियो कदी, राई से भी छोटा होता है। रोकड़ो की तो मोटो रहे हो, समझ में आ रही नहीं? पेड़ का पेड़ होता है ना, वो साक्षात भगवान का अवतार होता है। तो इतनी सी ले लो, उसको एक धागा बांध दो, चाहे तो अपने गले में लटका दो या फिर उसको जेब में रखो, वो आपकी इच्छा। गले में भी लटका सकते हो उसको और अपनी जेब में भी रख सकते हो। जेब में रखने के बाद में 3 महीने तक ये काम करना आपको। कितना? पर रखना विश्वास। जैसे वट वृक्ष फैलता है ना, वैसे आपका बिजनेस ऑटोमेटिक तेजी पकड़ लेगा। ऐसे मत सोचना कि रातों रात घर में कोई पया मेल जाई पड़ो, पचे मने फोन करो लगे महाराज पया हाल आया ही को नहीं। वो होगा नहीं। वो होगा कि आपका धंधा तेजी से चलने लगेगा। जब तेजी से धंधा चलेगा तो आपका कर्जा निश्चित भाव से उतर जाएगा। भाई धंधा ला रही तो कर्जो उतरे, पर विश्वास हो तो टाइम बिगाड़ना। विश्वास नहीं है तो आप वटकेश्वर महादेव का ध्यान करना है। कौन से? जब अर्पित करो तो कर्जो मन में राखनो कि भगवान इनु मुक्ति चावे, मने वटकेश्वर महादेव का ध्यान करना है, ये ध्यान रखें। और एक और प्रार्थना कर रहा हूं मैं आपसे कि जो कुछ भी हमारे जो चरण होते हैं, चरण मंदिर तक लाके छोड़ देते हैं। चरणों का काम क्या है? पैरों का काम कितना है? यहां तक लाके छोड़ना। चरण मंदिर तक लाके छोड़ते हैं, आचरण भगवान से मिला देते हैं। यहां से आगे आचरण काम आएगा आपका। ठाप पढ़ रही हो कि नहीं पढ़ रही हो? चरण मंदिर तक लाते हैं, आचरण भगवान से मिला देते हैं। ये सूत्र याद रखना। अब मैं आपको एक प्रश्न करूंगा कि गीता आप पढ़ते हो? बस ये समस्या सबसे बड़ी हमारी। क्यों गीता बोझ लगती है? क्यों हमारा धर्म हमें बोझ लगता है? अमुक लोगों को तिलक किया हुआ, हमको अमुक को है ही नहीं।
तिलक हमारा प्रतीक क्यों नहीं करते? शर्म आवे के मिन कहीं कही आ बीमारी जावे कौन लोगों में? तिलक क्यों नहीं करते आप लोग? शर्म आती है आपको? अरे तिलक करो, तिलक हमारा प्रतीक है। सिख धर्म में गर्दन कटवा देंगे पर पगड़ी अटे तो तिलक काढ़ो क्या होता? बटो गाँव आयो तू कोई आकाश में पड़ियो कहीं करियो। महाराज तिलक कीजिए। तिलक एक सात्विक संकेत देते हैं। तिलक से आज्ञाकार चक्र प्रबल बनता है, हमारी शक्तियां जागृत होती हैं। ये माता बहने बिंदी नहीं लगाती, कितनी बेकार लगे आप चेहरो, चाहे 16 ही श्रृंगार कर दो और बिंदी नहीं रहे तो पे कितना चेहरा बेकार लगता है। ये प्रतीक है आपका, तो ये ध्यान रखो। तिलक कीजिए, बच्चों को भी तिलक लगाइए, सिखाइए बच्चों को, ये हमारा प्रतीक है। पर नहीं महाराज, और एक नाम मत घणो आधार पड़े। नाम सही रखो, ये चिंटिया पिंटिया राखना छोड़ दो। ये चिंटिया पिंटिया रही जाते थोड़ा भलो नहीं रह सके। मैं मजाक नहीं करो, नाम रखो भगवान से जुड़ता हुआ। नारायण राम रखो, राधे कृष्णा रख दो, राम रख दो, जो भी रखना है, शिव रख दो। ऐसे भगवान से जुड़ता हुआ नाम रखो। पर नहीं महाराज, फैशन है तो थारी फैशन हो टाबर नहीं बनाओ तो देख जाए, क्योंकि नाम मत प्रभाव पड़िया करे महाराज। ये छोटी बात है, बहुत छोटी बात है, पर इसका प्रमाण है। जिसका नाम जैसा होता है वैसा काम भी वो बता लेता है। अब एक बात और मेरी प्रार्थना, जब भी कई लोग मुझे कहते हैं कि महाराज जी मेरा बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर है, मेरा बच्चा आलसी बहुत है, मेरे बच्चे को याद नहीं रहता, मेरा बच्चा मेरी सेवा नहीं करता, हम गुणों बोले, तो हमारा एक प्रश्न होता है, भैया दूध किसका पिलाते हो? तो बोलते भैंस का। जाने भाई मारकनी नो इलाज नहीं है। अब थोड़ा जानो धोरो टाबर जाने। अब मैं प्रमाण बता लेता हूं कि दूध से क्या फर्क पड़ता है। गाय जब बच्चा ने जन्म देवे, जने कहीं कहो आप बीचियो कहो, पछे थोड़ो मोटो रहे तो टोगड़ो, पछे नारकियो, पछे बळद, 4 रूप रिया। अन पाडो जिन दिन जन्मे जदी पाडो मरे जीती पाडो ज रेवे, ध्यान राखजो। कोई प्रोग्रेस, नो प्रोग्रेस। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? दूसरे नहीं प्रमाण बता के करूंगा तो ही तो आपको पता चले कि पित्तली पीड़ो है और होनो ही पीड़ो है, पर गुण तो होना चाहिए। अब दूसरा प्रमाण बताता हूं। मेमोरी क्यों नहीं रहती? आप एक काम करना माताओं बहनों, एक अनजान गाय को टाइम देख देना घड़ी में, और अपने घर के बाहर एक रोटी देना अनजान गाय को, जिस गाय को आप जानते नहीं हो। सेकंड टाइम देख लेना, उसी टाइम पे वो गाय माता वापस आ जाएगी। और बहन बादाम रो हलवो खवाई जो, तिजोड़ी गली में